एक व्यक्ति ने अपनी तरफ से जितना हो सकता था वह धर्म ग्रंथों का पाठ करता, अच्छी सोच समझ से नेक जीवन का निर्वाह करता और ध्यान साधना, पूजा पाठ, अर्चना, सरोवर और नदियों में स्नान करना, धर्म स्थानों की यात्रा करना, उसका पूरा जीवन इसी तरह से बीता था। अब तक लोगों में, समाज में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। लोग उसको बहुत ही सम्मान से देखते थे, बहुत आदर सत्कार करते थे। मगर वह अपनी जिंदगी से तृप्त नहीं था, खुश नहीं था। वह अंदर ही अंदर सोचते रहता था कि समाज के सभी लोग मेरा इतना सम्मान, इतना आदर करते हैं, मगर ये मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। मैं अपने बारे में इतना तो जानता ही हूं कि मैं तृप्त नहीं हूं, खुश नहीं हूं। मेरे अंदर पूरी जिंदगी एक धार्मिक जीवन, सहनशीलता का, नियम संयम का जीवन बिताने के बाद भी खालीपन ही है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, कोई तसल्ली नहीं, कोई शांति नहीं, कोई खुशी नहीं। मेरा धर्म को लेकर कोई अनुभव नहीं। मगर क्योंकि समाज मुझे इस दृष्टि से देखता है कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, तपस्वी हूं, जबकि मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन मैं किसी को बता नहीं सकता। और अगर मैं यह घोषणा भी कर दूं तो कोई सच मानने वाला नहीं। बेहतर है कि मैं इस समाज को, इस जगह को छोड़कर कहीं और चला जाता हूं, और इसी दौरान मुझे गुरु की खोज भी करनी होगी। मैं गुरु की खोज भी कर लूंगा। इस ख्याल से वो एक दिन घर से निकल गया और दूर देश के दूसरे कोने में चला गया, जहां उसे कोई भी नहीं जानता था। कई दिन तक गुरु की तलाश की। मंदिर गया, मस्जिद गया, गुरुद्वारे गया, गिरजाघर गया, तीर्थ स्थानों में सभी जगह उसने अपनी तरफ से खोज कर ली थी, मगर उसे कहीं कोई गुरु नहीं मिला। एक दिन थक हार कर कहीं रोड के किनारे पेड़ के नीचे छाया में आराम कर रहा था और उसे गहरी नींद आ गई। जब वो गहरी नींद में चला गया तभी उसे किसी व्यक्ति ने जोर से आवाज लगाई, और जैसे ही उसकी नींद खुली तो देखा कि कोई व्यक्ति उसके पास खड़ा है। अब वह आश्चर्यचकित इस बात से था कि मैं इस आदमी से कभी नहीं मिला और मैं अपने घर से बहुत दूर देश के दूसरे कोने में हूं, यहां मुझे कोई भी नहीं जानता। लेकिन इस आदमी ने मेरा नाम कैसे जाना, यह मुझे कैसे जानता है? वह खड़ा उठा, उसने उस व्यक्ति को नमन किया और कहा कि मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन हैं? उन्होंने कहा कि आओ मेरे पास, मेरे साथ चलो, तुम्हें गुरु की तलाश थी और इस तलाश से तुम कई दिनों से भटक रहे हो, तभी मुझे आना पड़ा। आप मेरे आश्रम चलो, वहीं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। वह आश्रम पहुंच गया। तब गुरु ने कहा कि वक्त से पहले किसी को गुरु नहीं मिलता, और जब वक्त आता है तो गुरु स्वयं ही शिष्य तक पहुंच जाता है, चाहे बहाना कोई भी हो। लेकिन जब तक हृदय में गहरी प्यास नहीं होती, तड़प नहीं होती गुरु के लिए, तब तक गुरु दूर से ही देखते रहता है। और जब गुरु के लिए किसी की पुकार हृदय से उठती है, गुरु उसको बुला लेता है। और यह सभी बुद्ध पुरुषों का तरीका है, यही सभी सिद्ध पुरुषों का तरीका है, यह सभी गुरु सतगुरुओं का तरीका है। तब उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, लेकिन मेरे अंदर तो इच्छा बहुत पहले से ही है, मैंने अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया, तो मुझे गुरु ने पहले क्यों नहीं देखा? आपकी यह बात मेरे तर्क में फिट नहीं बैठती, मेरी समझ में नहीं आती। तब गुरु ने कहा कि तुम पूरी जिंदगी
समाज के लोगों से मिल रहे आदर सत्कार और सम्मान से ही तृप्त थे। तुम्हारी असली तड़प उस दिन उठी थी जिस दिन तुम्हारे मन में यह ख्याल पहली बार आया था कि मैंने पूरी जिंदगी पूजा पाठ, दान पुण्य, नदी सरोवरों में स्नान, धर्म स्थानों की यात्रा में बिता दी है, पूरा जीवन लगा दिया है। लोग मेरी इतनी इज्जत और सम्मान करते हैं, मगर मैं अपने बारे में कुछ नहीं जानता। मेरे अंदर न तो कोई मन में शांति है, न मेरे अंदर कोई खालीपन है, न मेरे अंदर कोई खुशी है। जिस दिन कोई व्यक्ति पूरी कोशिश करने के बाद भी अपने को खाली ही पाता है और अपने अंदर एक प्यास उठती है कि यह अपने से नहीं होने वाला, कोई गुरु चाहिए जो बताए, समझाए, सहारा दे, हाथ पकड़कर उस रास्ते पर ले चले, तब तक नहीं होने वाला। तब मनुष्य गुरु की तलाश में कदम उठाता है, और गुरु जो कि हर मनुष्य की गति जानता है, जब भी कोई मनुष्य तैयार हो जाता है, इस वैराग्य भाव को जगा लेता है, गुरु उसको अपने तक बुलाने में प्रयास शुरू कर देता है। स्वयं जाकर या किसी शिष्य के जरिए या अपने सत्संग के जरिए, अपनी किताबों के जरिए, किसी भी जरिए से बुलाकर, किसी भी तरह उसको अपने तक बुलाकर उसको ज्ञान देता है, दीक्षा देता है, उसको सहारा देता है, ताकि वह अपने कदमों से उस रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ सके। इसलिए यह अटल नियम है कुदरत का कि गुरु के पास ही जाकर ज्ञान मिलता है, अहंकार गिरता है। गुरु के पास जाने का अर्थ है अहंकार का गिरना, मैं भाव का गिरना। मैं नहीं हूं, मैं छोटा हूं और गुरु सब कुछ है, इसीलिए तो वह गुरु है। यह भाव आना चाहिए कि मैं गुरु नहीं, गुरु ऊपर है। और जैसे ही गुरु को स्वीकार किया, उसी दिन अहंकार गिरता है और उसी दिन समर्पण होता है। इसी को बुद्धों ने बुद्धम शरणम गच्छामि कहा है कि बुद्ध की शरण में आने का अर्थ है कि मैंने समर्पण कर दिया, मैंने शरण ले ली। अब मैं नहीं हूं, अब मेरा कोई अहंकार नहीं, अब मेरा कोई ज्ञान नहीं, अब मेरी कोई शिक्षा नहीं, अब मेरा कोई तर्क नहीं, अब मेरा कोई मन नहीं। मैंने सब कुछ गुरु के चरणों में समर्पण कर दिया, क्योंकि गुरु मेरे से बड़ा है। इस स्वीकार और समर्पण भाव से अपनी उस लोक की, परम लोक की यात्रा वह शुरू करता है। तब उस शिष्य ने कहा कि मैं कैसे मानूं कि आप सच्चे गुरु हैं। तब गुरु ने कहा कि इसके लिए तुम तो गुरु की परीक्षा नहीं ले पाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर गुरु को परखने की आंख नहीं, तुम्हारे अंदर वह ताकत नहीं कि तुम गुरु को देख सको, क्योंकि अभी तुम अपने को ही नहीं देख पाए हो। तुम्हारे अंदर खुद ही शांति नहीं है, खुशी नहीं है, खालीपन नहीं है। तुमने अभी कुछ भी नहीं पाया, तुम अभी कुछ भी नहीं जानते। जब तुम जानते ही नहीं, तुम्हारे अंदर वो आंख ही नहीं गुरु को देखने की, जब तुम अपने को ही नहीं देख पाए, तो तुम गुरु को कैसे देखोगे? जरा सोचो। लेकिन गुरु ने तुम्हारी तड़प को देखकर तुम्हें स्वीकार कर लिया है। तुम शिष्य बनने को तैयार हो, या फिर तुम्हें अभी भी गुरु पर भरोसा नहीं है, तो फिर तुम्हें ही अपनी परीक्षा देनी होगी। तुम गुरु की परीक्षा नहीं ले पाओगे। क्या तुम गुरु को स्वीकार करते हो और शिष्य बनने को तैयार हो, या फिर तुम अपनी परीक्षा देना चाहते हो कि तुम कुछ नहीं जानते? तुम अभी भी शिष्य बनने को तैयार भी नहीं हो,
लेकिन तुम्हें सहारा दिया जा रहा है कि कल तुम शिष्य बन पाओगे। लेकिन अगर तुम अभी भी गुरु पर भरोसा नहीं करते, गुरु को स्वीकार नहीं करते, तो तुम्हें परीक्षा देनी होगी। आओ मेरे साथ। शिष्य तैयार हो गया। उसने कहा कि वह ऐसे ही शिष्य बनने को तैयार नहीं है, वह परीक्षा देगा कि वह जानता है, उसके अंदर आंख है, उसके अंदर देखने की ताकत है, उसके अंदर तर्क की ताकत है, उसने शिक्षा ली है, उसने धर्म ग्रंथों का पाठ किया है, उसने अपनी पूरी जिंदगी इसी काम में बिताई है। तो वह कैसे माने कि वह नहीं जानता? इसलिए वह अपनी परीक्षा देगा। तब गुरु ने कहा ठीक है, तुम्हारी परीक्षा लेनी होगी, आओ। गुरु उसे एक कमरे में ले गए जो बहुत लंबा था और बहुत चौड़ा था। जिस तरह से एक गोदाम होता है उस तरह से वह एक कमरा था, और उसमें लाइन से एक दीवार पर 9 दरवाजे थे बाहर निकलने के, लेकिन खुलता केवल एक ही दरवाजा था जिससे वह दोनों गुरु और शिष्य होने वाला शिष्य अंदर आए थे। गुरु ने उसको कहा कि तुम इस कमरे का निरीक्षण करो, इसको एक कोने से दूसरे कोने तक और दूसरे कोने से चौथे कोने तक, इसके चारों कोनों को, इसके एक छोर से दूसरे छोर तक इसका पूरा अच्छी तरह से निरीक्षण कर लो। तुम्हारी परीक्षा यहीं होने वाली है। वह कमरे में घूमने लगा। उसने एक छोर से दूसरे छोर तक घूमा। जब वो दूसरे छोर से फिर वहीं पहले छोर तक गुरु के पास आ गया और फिर गुरु के पास से दूसरे किनारे की तरफ घूमने लगा, तभी गुरु ने कहा कि ठीक है, तुम अभी एक और चक्कर लगाओ। जैसे ही वो दूसरा चक्कर लगाने के लिए थोड़ा सा गुरु से दूर गया, गुरु दरवाजे से बाहर आ गए और सभी लाइट बंद कर दी गई। अब वो कमरा घुप अंधेरे में हो गया और गुरु ने कहा कि अब तुम इस कमरे से बाहर आ जाओ, मैं बाहर ही खड़ा हूं। अब अंधेरा कमरा, 9 दरवाजे हैं, उसमें सभी बंद हैं। गुरु ने वह दरवाजा भी ढक दिया था और बाकी 8 दरवाजे तो बंद ही हैं। वह उनको टटोल रहा है लेकिन खोल नहीं पा रहा है। केवल एक दरवाजा जिससे वो अंदर आया था वही खुल सकता है, मगर जैसे ही वो हाथों से दीवारों को टटोलकर उस दरवाजे तक पहुंचता है, एक लंबी यात्रा करने के बाद, क्योंकि चारों कोनों में घूमते हुए, क्योंकि दरवाजे तो एक ही दीवार में हैं, 9 के 9 दरवाजे एक ही दीवार में हैं, बाकी की तीनों दीवारें खाली हैं, लेकिन वह अब सब तरफ घूमता है, चारों तरफ घूमता है और जैसे ही दरवाजों को टटोलते हुए उस दरवाजे पर पहुंचता है जो दरवाजा खुल सकता है। जैसे ही वह टटोलता हुआ उस दरवाजे तक पहुंचता है, उसको खुजली उठाती है और खुजलाने के लिए वह जैसे ही अपना हाथ दीवार से हटाता है और आगे बढ़ जाता है, दरवाजा आगे निकल जाता है। वह व्यक्ति उस कमरे से बाहर निकल ही नहीं पाया और यही प्रक्रिया होती रही कि वह चारों तरफ उस कमरे में घूमते रहा, सभी दरवाजों को टटोलता रहा, लेकिन जैसे ही वह उस दरवाजे के पास पहुंचता जिससे बाहर निकला जा सकता है, उसको खुजली उठाती और वह खुजली करने के लिए जैसे ही अपने सर पर खुजली करता और आगे बढ़ जाता,
वह दरवाजा पार हो जाता। इसी तरह से उसको 3 दिन बीत गए। कहते हैं कि 3 दिन तक वह अंदर ही घूमता रहा और घूमते घूमते वहीं गिर गया। 3 दिन बाद गुरु ने दरवाजा खोला, देखा तो वह जमीन में गिरा पड़ा है, थक कर चूर हो गया है। उस कमरे में चक्कर काटते काटते वह इतना थक गया है कि उसको अब कोई होश नहीं। तब गुरु उसको उठाकर ले गए, उसको नहलाया, धुलाया, पानी पिलाया, खाना खिलाया। अब जब वह आराम करके थोड़ी सी उसको होश आई है और वह उठा है, तब वह शिष्य गुरु के आगे नतमस्तक हो गया। उसका सारा अहंकार जाता रहा, उसकी सारी मैं जाती रही, उसका सारा तर्क जाता रहा, उसकी सारी पढ़ाई लिखाई शिक्षा और उसका यह अहंकार कि उसने पूरी जिंदगी धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने में, पूजा पाठ में, नदी सरोवरों में स्नान करने में और धार्मिक स्थानों में जाकर बिताई है, यह सब अहंकार उसका जाता रहा। तब गुरु ने कहा कि बेटा, कभी गुरु की परीक्षा मत लेना और कभी ऐसा दिन भी ना आए जब गुरु किसी शिष्य की परीक्षा ले, क्योंकि शिष्य बहुत कमजोर है, हम पास नहीं हो पाएंगे। गुरु जब अपनाता है तो हमारे सारे अवगुणों, सारी कमजोरियों के बाद हमें अपना लेता है। वह हमारे अवगुणों को नहीं देखता, वह हमारे अहंकार को नहीं देखता, वह हमारी कमजोरियों को नहीं देखता, वह तो ऐसे ही अपना लेता है। जब वो देखता है कि इसके अंदर एक प्यास उठी है, एक वैराग्य की किरण जगी है, उस वैराग्य की किरण में ही गुरु सहारा देने को तैयार हो जाता है। लेकिन कभी परीक्षा मत लेना, कोई कभी पास नहीं हो पाएगा। और तुम उस कमरे में से, जो कि यह मृत्यु लोक है और यह शरीर है जिसमें तुम न जाने कब से चक्कर काट रहे हो और जन्मों से भटक रहे हो, और जब कभी भी तुम मुक्ति के दरवाजे के सामने आते हो, कोई संयोग बनता है, तभी तुम्हें तृष्णाओं की, वासनाओं की खुजली उठनी शुरू हो जाती है। यह दरवाजा, यह मनुष्य जन्म है, यही वह दरवाजा है जिससे बाहर निकला जा सकता है। इसके अलावा और किसी प्राणी में वह दरवाजा नहीं, वह ताकत नहीं कि वह इस भवलोक से गुरु के साथ बाहर निकल आए। लेकिन तुम चूक गए, क्योंकि तृष्णाओं की, वासनाओं की खुजली मनुष्य जन्म में भी उतनी ही है और वह मौका चूक जाता है। यह जो 9 दरवाजे हैं, यह 9 दरवाजे यही प्रतीक हैं कि एक और दरवाजा है जिससे बाहर निकलकर गुरु ले जाता है। लेकिन हम कभी अपने से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अब जो हुआ उसे भूल जाओ, वह तुम्हारे अहंकार की वजह से तुमने भोगा है। अब दीक्षा लो और आज से ही ध्यान साधना को वक्त दो और अपना बचा हुआ जीवन पूरी तरह से इसमें झोंक दो। तुम भाग्यशाली हो, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि जीवन रहते रहते तुमने खोज कर ली, तुम गुरु तक पहुंच गए। अब गहरा ध्यान करो, अब एक पल भी बर्बाद मत करना। अब अपने मन को पूरी तरह से ध्यान साधना में लगा दो।